चाणक्य IAS एकेडमी की स्थापना आज से लगभग 30 वर्ष पूर्व सक्सेस गुरु AK मिश्रा सर ने की, जो आप सबों के समक्ष यहाँ पर उपस्थित हैं। और आज ये देश की सबसे बड़ी संस्था बन चुकी है जो सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करा रही है। हमारे 16 राज्यों में लगभग 26-27 सेंटर हैं। 26-27 कहने का मतलब यह है कि 26वां कल था, 27वां आज है। कल हमने गया में सेंटर को एस्टैब्लिश किया, ओपन किया है, और आज ये सेंटर हमारा पटना का तीसरा सेंटर ओपन हो रहा है। 2013 में चाणक्य IAS मैं AK मिश्रा, फाउंडर चेयरमैन चाणक्य एकेडमी का, आप सबको मेरा प्रणाम। ये चाणक्य एकेडमी का बोरिंग रोड चौराहे पे जो सेंटर है, ये एक एक्सटेंशन है हमारा जो डिमांड था स्टूडेंट को देखते हुए, ताकि उनकी उम्मीद में हम खड़े उतरे। क्योंकि हमारा बोरिंग रोड इस बोरिंग कला रोड पे ऑलरेडी सेंटर चल रहा था, वहाँ कैपेसिटी की को ज़्यादा स्टूडेंट को हमें अकोमोडेट कर नहीं पा रहे थे। हमने कहा आसपास में किया जाए। इससे पहले हमने राजा बाजार में सेकंड यूनिट चाणक्य के दिया, ये थर्ड है यहाँ के लिए। कोशिश यही है कि जिस प्रकार से 93 में जब चाणक्य हमने मुखर्जीगंज में स्टार्ट किया था, तो आज आपको पता ही होगा कि पूरा बड़ा मार्केट बन गया है। तो इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक्स भी जुड़ जाती है, आसपास के बाजार मार्केट में दूसरों को भी फायदा होता है। तो आज देख के खुशी हो रही कि इसके ये बोरिंग रोड पे कभी चाणक्य सिर्फ था, आज बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स भी आ गए हैं। अच्छी बात है कि लोगों को ज़्यादा सुविधा मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि स्टूडेंट के साथ साथ इकोनॉमिक्स में भी एक फर्क पड़ता है। इसी शहर में बिहार से एक बहुत बड़ी संख्या में बच्चे IAS की तैयारी करते हैं, जो दिल्ली की ओर हमेशा जाते रहे। हमारी कोशिश रही है कि लोग अपने शहर में आसपास रह करके वही सुविधा जो दिल्ली में हम दे रहे हैं वो लोग प्राप्त करें। इसलिए गया में भी सेंटर लॉन्च किया गया, और आज आपके सामने इस बोरिंग चौराहे पर भी है। हर सेंटर में हमारी लेटेस्ट कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ करिकुलम ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी एक अपग्रेडेशन की कोशिश होती है। मुझे उम्मीद है ये सेंटर अपने आप में एक अव्वल सेंटर के रूप में निकल के आएगा, और पटना से लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं महसूस होगी। मुद्दों पर सबसे ज्यादा फोकस करनी चाहिए। सबसे पहले आपने जो फोकस वर्ड यूज किया, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फोकस ही है कि डिस्ट्रैक्ट ना हो, फोकस रहें, और अपने आप पर एक भरोसा। फिर हर एग्जामिनेशन की क्राइटेरिया होती है। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में किसी विद्वान की तलाश नहीं है, एक बहुत व्यवहारिक व्यक्ति चाहिए। नॉलेज होना एक चीज है, नॉलेज को अंडरस्टैंडिंग में बदलना अलग चीज है। जब इंसान अपने नॉलेज को अंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट कर लेता है, तो खुद के लिए उस नॉलेज का उपयोग कर सकता है, दूसरों के लिए कर सकता है। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन यही चाहता है कि आप पढ़िए, सोचिए, लिखना सीखिए, और व्यवहारिक रूप से उस नॉलेज को उतारना सीखिए। तो एक तो पहले अध्ययन की प्रणाली में एक ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज क्या है, एक डिसिप्लिन बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। मैं टाइम मैनेजमेंट में भी हमेशा 8+8+8 का फॉर्मूला देता हूँ। 6 से 8 घंटे सोइए, आराम कीजिए, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज की जरूरत नहीं है। 6 से 8 घंटे में नॉर्मल रूटीन मेंटेन रखिए, और 8 घंटे के आसपास की पढ़ाई यदि करते हैं, 1.5 साल 2 साल की मेहनत में आप अव्वल दर्जे के साथ सिलेक्शन पा सकते हैं। बहुत ही साइंटिफिकली डिजाइंड एग्जाम है। इसमें बहुत ज्यादा डिस्परेशन की जरूरत नहीं है। ओवरलोड ऑफ मटेरियल में भी नहीं पढ़ना चाहिए बच्चों को। ज्यादा से ज्यादा आप देखें कि सिलेबस के इर्द गिर्द अच्छे से ध्यान दें, और 10 साल के क्वेश्चन के ऊपर में बार बार अभ्यास करें, और सही डायरेक्शन में, एक केयर में, एक कमिटमेंट के साथ काम करें। स्टूडेंट्स को करना पड़ता है। सबसे बड़ी चुनौती जो होती है, एक डर कि होगा कि या नहीं होगा, इनसिक्योरिटी। लेकिन डर के आगे ही जीत है। डर कर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आमतौर पर इंसान फेलियर से डरता है। फेलियर एक पार्ट ऑफ लाइफ है। कम वैसे हर आदमी जिंदगी में कोई नहीं कह सकता कि वो जिंदगी में कभी फेल नहीं हुआ, क्योंकि फेल होना मतलब एक तरह का करेक्शन होता है, अनुभव में बदल जाता है। यूपीएससी भी जानती है कि कई बार एक अटेम्प्ट में बेस्ट कैंडिडेट नहीं लिया जा सकता, तो यूपीएससी ने भी 6 अटेम्प्ट जनरल कैंडिडेट को दे रखा। बाकी रिजर्वेशन में और भी बेनिफिट दिए गए। तो स्टूडेंट को सबसे पहले ये डर है, इसको हटाना चाहिए। और क्यों जाना चाहते हैं, इसका आंसर बड़े क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यही दूर तक के सफर में ले जाएगा। अगर छोटे मोटे अड़चन आएंगे या कंफर्ट जोन में जाने की आदत रहेगी तो सिलेक्शन नहीं होगा। एक सफर है,
और उस सफर को बहुत ही कमिटमेंट के साथ निभाना चाहिए। और जो रिक्वायरमेंट है यूपीएससी की वो है कि आपकी पर्सनालिटी, एक लीडरशिप क्वालिटी, इमोशनल इंटेलिजेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, अच्छी कम्युनिकेशन, एम्पैथी, लोगों के साथ जुड़ने की ताकत, ये सारी कुछ क्वालिटीज हैं जो एग्जामिनेशन अपने रिटन हो या इंटरव्यू के माध्यम से ये देखना चाहिए। तो जो जेन्युइनली इसमें इंटरेस्टेड होगा, जिसको कहते हैं पब्लिक सर्विस में, उसको सबसे ज्यादा फायदा होगा और सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे।